अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। हमारी जो द बुक रीडिंग प्लेलिस्ट है उसकी आज एपिसोड नंबर 1 है। और हम जो बुक सबसे पहले रीड करने वाले हैं उसका नाम है तरबियत औलाद के सुनहरे असूल। और इनके जो राइटर हैं वो हैं हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। इसकी हम जिल्द अव्वल रीड करने वाले हैं। हम डेली 4 to 5 पेजेस रीड किया करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और सेकेंडली कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको आप लोग आराम से सुन भी लें और उसका असर भी हो। तो आज हम ये बुक जो है बिल्कुल पेज 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो कंटेंट आता है, जो मेन्यू होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद जो फर्स्ट पेज है वो एक्चुअली पेज नंबर 15 है और ये इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक पढ़ेंगे। उसके बाद हम माँ की ममता के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और हम माँ की 3 सिफात पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस किताब के शुरू में जो राइटर की तरफ से एक इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है तरबियत औलाद की, उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत औलाद का काम कोई मामूली काम नहीं, बल्कि ये दीनी और दुनियावी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। तारीख का मुताला करें तो ये हकीकत आश्कार होती है, यानी कि ये हकीकत हमारे सामने नुमायां होती है कि कौमों के जवाल, यानी कि उनके डाउनफॉल की दो वजूहात होती हैं। यानी कि कौमों के जवाल दो वजूहात की वजह से आते हैं। अव्वल यानी कि फर्स्ट, ये कि कोई कौम दूसरी कौम पर बजौर ताकत मुसल्लत हो जाए, यानी कि उनके ऊपर हावी हो जाए और उसे तबाह बर्बाद कर दे। दोम यानी कि सेकंड रीजन, ये कि किसी कौम के बच्चों को इल्मी और फिक्री विरसा से महरूम कर दिया जाए। और ये तभी हो सकता है जब नई नस्ल की मनफी यानी कि नेगेटिव अंदाज में जहन साजी की जाए या उनकी तालीम और तरबियत से लापरवाही की जाए। अगरचा यानी कि बेशक इस किस्म के इन्हतात में सालों का अरसा लग सकता है, लेकिन ये ऐसा तनज्जुल यानी कि जवाल होता है कि जिसका शिकार कौम दीमक ज़दा लकड़ी की तरह खोखली हो जाती है। यानी कि इन दो उन्हें इस पैराग्राफ में उन्होंने दो वजूहात बताई हैं कि जब भी कोई नेशन के ऊपर डाउनफॉल आता है या वो कोई नेशन बर्बाद हो जाती है तो उसकी क्या वजूहात है। फर्स्ट ये कि उनके ऊपर कोई दूसरी कौम आकर विद पावरफुल होने की वजह से उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए, यानी कि उनके ऊपर कब्जा कर ले। और सेकंड वजह ये होती है जब उस कौम के लोग अपने बच्चों की इल्मी यानी कि नॉलेज के एतबार से और दूसरा फिक्री लिहाज से यानी कि एज अ ह्यूमन उनकी तालीम और तरबियत दोनों चीज़ों के ऊपर से जब लापरवाही हो जाए। मैं पैराग्राफ नंबर 2 रीड कर रही हूँ। इस्लाम जो कि सलामती वाला दीन है, इसने अपने पैरोकारों को हमेशा ऐसी तालीमात दी कि जिनके ऊपर अमल करने से उनकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी बनती है। मीन्स के लाइफ एंड द लाइफ आफ्टर डेथ। इस्लाम में औलाद की तालीम और तरबियत पर बहुत जोर दिया गया है। जो माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, उन्हें खैर और शर की तमीज करवाते हैं, यानी कि राइट और रॉन्ग, सही और गलत का फर्क बताते हैं और सही लाइन पर लगाते हैं, उनके बच्चे दुनिया में भी वालिदैन के फर्मा बरदार यानी कि अदब वाले और उनकी राहत का जरिया बनते हैं। राहत मीन्स पीस और सुकून। और आखिरत में भी वालिदैन के लिए तरक्की तरक्की दर्जात का सबब बनते हैं। गोया नेक औलाद वालिदैन के लिए पेज 16 सदका जारिया है जिसका सवाब बाज सूरतों में क़यामत तक वालिदैन को मिलता रहता है। ये यहाँ पे अब मैं बुक के अलावा आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं ना वो बेसिकली पेरेंट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जितना ज्यादा आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको बाद में फ्यूचर में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होती। इसका क्या फायदा कि आपके बच्चे हों लेकिन जब वो बड़े हों और आप समझ रहे हो कि अब आपका जो लोड है, प्रेशर है, वो थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बजाय बच्चे एक रीजन ऑफ स्ट्रेस बन जाए। तो इससे बड़ी अजियत क्या हो सकती है पेरेंट्स के लिए। तो रीजन यही होता है कि हमने अपनी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं गफलत
या लापरवाही बरती होती है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में जाके आपको सुकून देती है, इस दुनिया में भी, एंड द लाइफ आफ्टर डेथ, जो आखिरत की दुनिया है उसमें भी। क्योंकि जो पेरेंट्स चले जाते हैं दुनिया से और उनके बच्चे नेक अमाल करते हैं, तो उसका सवाब हमें बाहर बाद में भी मिलता रहता है। चले, अब नेक्स्ट करते हैं इसके बरक्स, यानी कि इसके उलट जो माँ बाप बच्चों की तरबियत से लापरवाही बरतते हैं, उनका दुनियावी नुकसान तो होता ही है कि बच्चे नाफरमान बनते हैं और वालिदैन की नाक में दम करते हैं, लेकिन आखिरत में भी उसका नुकसान होता है कि जो कोई गुनाह जो वो जो भी गुनाह करते हैं, यानी कि बच्चे जो भी गुनाह करेंगे, वालिदैन इसमें बराबर के गुनहगार होते हैं, गोया उन्होंने अपने लिए गुनाहों का एक अकाउंट खोल रखा हो। इसीलिए हर माँ बाप को ये चाहिए कि वो बहैसियत मुसलमान औलाद के मामले में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी तरबियत सही खतूत पर करने की कोशिश करें, यानी कि सही असूलों पर। ताहम जिम्मेदारियों का एहसास हो जाने के बाद भी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए एक गाइडलाइन की जरूरत है। यानी कि अगर आपको इल्म भी है ना कि आपको एहसास हो गया कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, फिर भी पेरेंट्स को एक गाइडलाइन की जरूरत होती है। हमारे लिए हमारे हुजूर हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने इन खुतबात में वालिदैन को यही गाइडलाइन देने की कोशिश फरमाई है। यानी कि ये जो बुक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तरबियत औलाद के सुनहरे असूल, इसमें उन्होंने इन्हीं खुतबात को जो है ना कंपाइल किया एक तरह से। तो ये बुक बेसिकली एड्रेस कर रही है माओ को, लेकिन दोनों वालिदैन यानी कि माँ और बाप दोनों के लिए बहुत मुफीद है। और इनमें वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। तो अब मैं पहला जो टॉपिक है इस बुक का वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि जिसका नाम है माँ की ममता। मखलूक की पैदाइश का सबब, इसकी सब हेडिंग है। जो चीज मखलूक की पैदाइश का सबब बनी वो मोहब्बत थी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा कर दिया ताकि मैं पहचाना जाऊं। आपको स्क्रीन पे पेज नंबर की पिक्चर स्क्रीन मतलब मैंने स्क्रीन में ऐड कर दी है उसका इमेज, तो जो रेफरेंस है वो आपको नजर आ रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत को सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। मखलूक में से हर एक ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इसमें से हिस्सा पाया। चनाचा आपको ये मोहब्बत जमादात, नबातात, हैवानात और इंसानों में भी नजर आएगी। इसके बाद एक सब हेडिंग है जो कि यहाँ पे माँ की मोहब्बत है, इसका आई गेस नेम, थोड़ा सा राइटिंग इसकी डल हुई है। इन सब मोहब्बतों में से माँ की मोहब्बत को ज़र्बुल मिसल की है हैसियत हासिल है। जितनी मोहब्बत माँ को अपनी औलाद के साथ होती है, उतनी मोहब्बत दुनिया में किसी को किसी के साथ नहीं होती। अब यहाँ पे पहली सिफ्त हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कि है ममता, माँ की ममता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को एक नेमत दी है जिसको ममता कहते हैं। ममता का मतलब होता है बेगर्ज मोहब्बत। चनाचा माँ अपने बच्चे से बेलौस मोहब्बत करती है। इस छोटे बच्चे से इसको क्या तवक्को होती है, लेकिन वो इसकी 24 घंटे की खादमा, इसकी बांदी बनी हुई होती है, और इससे इतनी मोहब्बत करती है कि जिस मोहब्बत को अल्फाज के अंदर ढालना मुश्किल है। यानी कि एक माँ क्या तवक्कुआत रख सकती है एक छोटे से बच्चे से। एक छोटा बच्चा उसको क्या दे पाएगा, लेकिन उसके बावजूद अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होती है कि एक खादमा का किरदार अदा कर रही होती है तकरीबन सारा दिन। दूसरी सिर्फ खिताब पर अता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ को एक सिफ्त और भी दी है, और इसको कहते हैं खता पर अता की सिफ्त। ये अल्लाह ताला की अपनी सिफ्त है कि वो बंदों की खता पर भी, यानी कि गलती पर भी, उन पर अपनी रहमत अता फरमा देता है, उनको मगफरत अता फरमा देता है। आम दुनिया में जहाँ खता होगी वहाँ अता नहीं होगी,
یعنی کہ عام طور پہ جہاں دنیا میں جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس غلطی کے اوپر عنایتیں نہیں دی جاتی، معاف نہیں کیا جاتا آسانی سے، تو ایٹ لیسٹ نہیں کیا جاتا. لیکن ماں کا ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ صفت دی ہے کہ وہ غلطی کو معاف کر دیتی ہے. میں سیکنڈ لائن سے ریڈ کر رہی ہوں. بلکہ وہاں پر سزا ہوگی، یعنی کہ یہاں دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، مگر ماں محبت کی ایسی شخصیت ہے کہ جو خطا پر سزا کے بجائے عطا کرتی ہے. چنانچہ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزا دینے کے بجائے ماں اسے محبت کا بوسہ عطا کرتی ہے. ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اور یہ خطا پر عطا کی صرف اللہ رب العزت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا. تیسری صفت تحمل اور برداشت. یہ سب سے امپورٹنٹ صفت ہے. ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور دی ہے جس کو صبر و تحمل کہتے ہیں. بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ اتنا انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بچے سنبھالنے پڑیں تو بچوں کی پٹائی ہو جاتی ہے، اور مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ماں ہی ہے جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی ہے. کس لیے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر و تحمل رکھ دیا ہے. وہ بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پھر بھی برداشت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ خدمت دیا ہے کہ جس کو کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. کبھی وہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ بچے اب میں نے تمہاری بڑی خدمت کر لی، 1 سال ہو گیا تمہاری خدمت کرتے ہوئے، تمہاری عمر 1 سال ہو گئی، اب میں تمہاری خدمت سے معذور ہوں. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کہتی. بچہ جب تک جوان نہیں ہو جاتا ماں اس کی خدمت کرتی رہتی. اور یہ ایسی خدمت ہے کہ جو وقت کی پابند نہیں، 24 گھنٹے کی ہے. اب یہ چیزیں اگر آپ اپنے ارد گرد کی جو مائیں ہیں ان کو دیکھیں تو یہ صفات بے شک اس میں ملتی ہیں. جیسے وہ کہاوت ہے نا، ماں مارے پر مارنے نہ دے. تو یہ وہی صفت ہے. لیکن مارنے والا بھی جو سین ہے وہ بہت مشکل سے آتا ہے، کیونکہ صبر و تحمل اور برداشت کی صفت اللہ تعالیٰ نے جب ایک ماں کو دے دی ہے تو پھر کچھ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہم نے پیج نمبر 15 سے 19 تک کی ریڈنگ کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پیج نمبر 19 کے جو لاسٹ میں ہیڈنگ آ رہی ہے ماں کی شخصیت، یہاں سے کنٹینیو کریں گے. میری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پوڈ کاسٹ ٹائپ ہوں گی. آپ چاہیں تو اس کو صرف سن سکتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی میں ایک ایواتار یوز کر رہی ہوں، اوریجنل فیس نہیں یوز کر رہی. چلیں جی، اب نیکسٹ ویڈیو میں مل لیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.